राधे राधे बेटा। पिछला लेक्चर हमने भेजा था हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का, और जो दूसरा पार्ट था, और आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए वो बेनिफिट देगा। आप लोग हम वही प्रश्न आपको बता रहे हैं जो प्रश्न अक्सर कर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग उसे अगर सुन करके भी बार बार सुनेंगे तो वो अपने आप ही रट जाएगा। और हम ऑप्शन इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि अक्सर कर बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन जो है रट लेते हैं, इसका गा है, इसका ये है, तो एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न आएगा ये किसी को पता ही नहीं है। तो आप लोग जो है हम सिर्फ प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, आप उसे रट लीजिए। तो रटने से क्या होगा कि आप लोग जो है उसे अच्छे से रट लेंगे तो जो प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा उसे आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है हम आपको सिर्फ प्रश्न और उसका उत्तर बता रहे हैं। मेन प्रश्न जो है मुख्य हम उन्हीं प्रश्नों को बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और उन्हीं की संभावनाएं होती हैं। तो पिछला हमने आपको पूर्व भारतीय हिंदी युग के बारे में बताया था, और भारतीय हिंदी युग के बारे में आज हम अब विधाओं के बारे में आपको प्रश्नों का उत्तर बताएंगे, प्रश्न भी बताएंगे और उसका उत्तर भी बताएंगे। थोड़ा सा आप लोग शिथिलता बरत रहे हैं बेटा, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और इस तरह की शिथिलताएं ठीक नहीं है। आप लोग मन लगा करके तैयारी कीजिए जिससे कि अच्छे नंबर आ सके। जिस हिसाब से हम कह रहे हैं, अगर आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे बेटा तो 85-90 के बीच में आपका नंबर तो श्योर है आना। तो इस आशा के साथ पिछला लेक्चर आप लोगों ने अभी तक बहुत कम दिया है, शायद आप लोगों का प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है तो आप लोग जो है थोड़ा प्रैक्टिकल में बिज़ी होंगे। चलिए अच्छी बात है, लेकिन हम आपको यही हिदायत देते हैं बेटा कि जो लेक्चर जा रहा है उसे आप ध्यान से देखिए, याद करिए, वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज हम आपको विधा के अनुरूप, विधा के अनुसार जो है प्रश्नों का उत्तर बताते हैं, जिससे जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम नए प्रश्नों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो गए हैं। तो एक एक करके प्रश्न बताते जा रहे हैं, उसका आंसर बताते जा रहे हैं, और आप लोग जो है उसे रटना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए भी और आगे के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है नाटक से संबंधित। हम कुछ हर विधा से संबंधित आपको प्रश्न आपको बताएंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि हिंदी नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है, यानी हिंदी नाटक किस युग से लिखना प्रारंभ किया गया। तो आपका सही उत्तर है भारतेंदु युग, यानी भारतेंदु युग से नाटक लेखन शुरू हुआ है। अब ध्रुव स्वामिनी की विधा क्या है और इसके लेखक कौन है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा है और इसके लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी की विधा क्या है और इसके लेखक कौन है। तो अंधेर नगरी नाटक है और इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। स्कंदगुप्त भी एक नाटक है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। रणधीर और प्रेम मोहिनी, रणधीर और प्रेम मोहिनी एक रचना है, किस विधा की है। तो ये विधा है नाटक। तो हम प्रश्न भी बता रहे हैं और उसका उत्तर भी बता रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग उसे समझ जाते होंगे। फिर है हिंदी का प्रथम नाटक, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हर चीज प्रथम, हिंदी का प्रथम नाटक नहुष है, ठीक है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष है। संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर किसकी कृति है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कर पूछा जाता है। तो संयोगिता स्वयंवर लाला श्री निवास दास जी की लिखी हुई है और ये नाटक है, इसकी विधा भी नाटक है। लहरों के राजहंस का संबंध किस विधा से है या किस विधा की रचना है ये। तो लहरों का राजहंस ये नाटक विधा है और इसके लेखक मोहन राकेश जी हैं। रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल ये एक रचना का नाम है और इसके लेखक कौन है और इसकी विधा क्या है।
ये है आपका बालकृष्ण भट्ट। इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं और इसकी विधा है नाटक। सूत पुत्र, ये आपका खंड काव्य में आता है। सूत सॉरी ये कक्षा 11 में जो आपका नाटक चलता था ना, तो आपके हमारे जिले का तो सूत पुत्र था, और भी जिलों का अलग अलग है। तो सूत पुत्र भी एक नाटक है और इसके लेखक जो है डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर कर पूछा जाता है। भारत दुर्दशा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है और ये भी नाटक है। मुद्रा राक्षस भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है, ये भी नाटक है। आधे अधूरे, आधे अधूरे ये भी नाटक है, विधा है और इसके लेखक मोहन राकेश जी हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये नाटक से संबंधित हमने कुछ प्रश्न आपको बताए। अब इसके बाद गद्य की एक विधा और है, एकांकी। एकांकी बेटा आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम जो प्रश्न खाली बता रहे हैं केवल उन्हीं प्रश्नों में से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम इम्पॉर्टेंट अपने हिसाब से बता रहे हैं। इसके अलावा भी आपको अगर कहीं कोई कलेक्शन मिलता है तो आप लोग उसे भी रट लीजिएगा, जिससे कि ये ना हो कि आपका कोई प्रश्न छूट जाए। चलिए अगली विधा है एकांकी। एकांकी किस युग से माना जाता है, यानी एकांकी का विकास किस युग में? जैसे नाटक का विकास भारतेंदु युग से शुरू हुआ था, तो एकांकी का विकास किस युग से शुरू हुआ है? तो छायावादी युग से इसका विकास प्रारंभ हुआ है। अंडे के छिलके, अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है, यानी किस विधा की रचना है? तो अंडे के छिलके नाटक विधा है। हिंदी एकांकी का जनक किसको माना जाता है? तो हिंदी एकांकी का जनक जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। अब चलिए अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु क्या है, किस विधा की है और किसने लिखा है? हम आपको बता चुके हैं ना, परीक्षा गुरु उपन्यास है और इसको लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा हुआ है। मानव चरित्र का चित्र मात्र, मानव चरित्र का चित्र मात्र, इसे मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किस विधा के लिए कहा था? यानी वो कौन सी विधा है जो मानव चरित्र का चित्र मात्र प्रदर्शित करता है? तो उन्होंने ये शब्द जो है उपन्यास विधा के लिए कहा था। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है। पुनर्नवा किस कृति, पुनर्नवा कृति किस विधा की है? तो पुनर्नवा जो है वो उपन्यास है। कायाकल्प, कायाकल्प जो है वो लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा हुआ है। अपने अपने अजनबी ये किस विधा की रचना है और किसने लिखा है? तो अपने अपने अजनबी ये उपन्यास विधा की रचना है और इसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, अपने अपने अजनबी। फिर है चारुचंद्र लेख के रचनाकार कौन है? तो चारुचंद्र लेख के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। गिरती दीवारें विधा कौन, विधा क्या है और लेखक कौन है? तो गिरती दीवारें की विधा जो है वो उपन्यास है और इसे लिखा है उपेंद्र नाथ अश्क जी ने। गिरती दीवारें गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है, उपन्यास है। तितली भी उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा हुआ है। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा सुनकर के लोग हमेशा आत्मकथा पर टिक मारते, जबकि बाण भट्ट की आत्मकथा आत्मकथा नहीं है, ये उपन्यास है। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी ये किस विधा की रचना है? उपन्यास है और उसे किसने लिखा है? अज्ञेय जी ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने लिखा हुआ है। भाग्यवती उपन्यास के लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट है,
भाग्यवती उपन्यास के लेखक श्रद्धा राम फुल्लौरी जी हैं। श्रद्धा राम फुल्लौरी है। चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता संतति भारतेंद्र युग की रचना है और ये भी एक उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी किसने लिखा है? नूतन ब्रह्मचारी बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है और ये भी उपन्यास विधा की रचना है। नदी के द्वीप। नदी के द्वीप किसने लिखा है? अज्ञे जी ने लिखा हुआ है और ये उपन्यास विधा की रचना है। त्यागपत्र उपन्यास है। पतितों के देश में ये किसने लिखा है? पतितों के देश में राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा हुआ है। प्रथम मौलिक उपन्यास किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को माना जाता है। कर्मभूमि के रचयिता कौन है? कर्मभूमि प्रेमचंद जी ने लिखा है। बहुत प्रसिद्ध उपन्यास था उनका। सुनीता। सुनीता रचना का नाम है। ये किस विधा की रचना है? तो सुनीता उपन्यास विधा की रचना है। ब्लचनामा। ब्लचनामा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 में पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया है। तो ब्लचनामा उपन्यास है और ये लिखा है नागा अर्जुन जी ने। गुनाहों का देवता, जिस पर एक पिक्चर भी बन चुकी है और इसके उपन्यास है, और ये उपन्यास है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। चलिए आगे चलते हैं। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली कहानी विधा की रचना है। मधुआ। मधुआ के लेखक कौन है और इसकी विधा क्या है? तो मधुआ कहानी है और उसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। हरखू किस पात्र से संबंधित है? किस कहानी से है? पढ़ा है ना आपने हरखू? तो आपने कहानी बलिदान पढ़ी होगी कि नहीं? बलिदान में ही हरखू नामक पात्र था और ये किसने लिखा? उस कहानी का नाम बलिदान था और ये किसने लिखा था कहानी? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा हुआ था। बलिदान उन्हीं की कहानी थी। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो आप पढ़े होते हैं लेकिन ध्यान नहीं रहता है। वोल्गा से गंगा किसने लिखा है और विधा क्या है? तो वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है और इसे राहुल सांस्कृतायन जी ने लिखा हुआ है। पर्दा। पर्दा कहानी यशपाल जी की है। पहले अब तो कहानियां बदल गई हैं, पहले पर्दा कहानी थी, यशपाल जी ने लिखी थी, बहुत अच्छी कहानी थी। तो पर्दा की विधा, पर्दा एक रचना है जो कहानी विधा की है और इसे यशपाल जी ने लिखा हुआ है। वारिस। वारिस की विधा क्या है और किसने लिखा है? तो वारिस कहानी संग्रह है और इसे मोहन राकेश जी ने लिखा है। राजा भोज का सपना किसने लिखा है? राजा भोज का सपना कहानी संग्रह है और इसे शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने लिखा हुआ है। रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी किसने लिखा है? तो वो हरिशंकर परसाई जी ने लिखा हुआ है। जिंदगी और जोंग बहुत प्रसिद्ध है, 14 में भी आया है, 17 में भी आया है, उसके पहले भी आया है। तो जिंदगी और जोंग कहानी है और इसे अमरकांत जी ने लिखा हुआ है। और 11 वर्ष का समय ये रचना का नाम है जो कि कहानी है और इसे लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है और ये एक कहानी संग्रह है। तो ये आपको समझ में आया बेटा? तो बहुत जो भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं ये सारे प्रश्न किसी न किसी सम में आए हुए हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से रख लीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को 10 प्रश्न जो हिंदी गद्य और पद्य के इतिहास का होता है वो आपको मिल जाएगा। तो हाँ, तो चलिए उसी के आगे चलते हैं। ललित निबंधकार किसे कहा जाता है? बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। ललित निबंधकार किसे कहा जाता है? तो श्री कुबेरनाथ राय, कुबेरनाथ राय जी को ललित निबंधकार कहा जाता है। अशोक का फूल आपके
आपकी पुस्तक में है अशोक का फूल, आपके कोर्स में है। किसने लिखा है, विधा क्या है, तो विधा है निबंध अशोक का फूल, निबंध है। और किसने लिखा हुआ है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा हुआ है। त्रिशंकु बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। त्रिशंकु की विधा क्या है और लिखा किसने है, त्रिशंकु निबंध संग्रह है और इसे हरिशंकर परसाई जी ने लिखा हुआ है। रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन का विधा क्या है और किसने लिखा है, तो रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रसिद्ध कृति है और ये एक निबंध संग्रह है। और सरदार पूर्ण सिंह जी को किस युग का लेखक माना जाता है, सरदार पूर्ण सिंह जी को द्विवेदी युग का लेखक माना जाता है। गेहूं बनाम गुलाब कक्षा 11 में आपने पढ़ा था, तो गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रगति का द्योतक था, गेहूं और गुलाब, तो जो गुलाब शब्द है वो किस प्रगति का द्योतक है, तो वो सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है। राष्ट्र का स्वरूप विधा क्या है और किसने लिखा है, आप पढ़े ही, पहला चैप्टर है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध है और इसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा हुआ है। निबंध का विकास किस युग में सबसे ज्यादा हुआ है, निबंध का विकास किस युग में सबसे ज्यादा हुआ है, बताइए किस युग में ज्यादा हुआ है, छायावाद युग में निबंध का विकास सबसे ज्यादा हुआ है। निबंध शब्द के अंग्रेजी पर्याय ऐसे का क्या अर्थ है, निबंध शब्द के अंग्रेजी पर्याय ऐसे का क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ है प्रयास। निबंध को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, हिंदी में निबंध बोलते हैं, अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है प्रयास। नंद दुलारे वाजपेयी किस युग के निबंधकार हैं, नंद दुलारे वाजपेयी किस युग के निबंधकार हैं, तो वो है आपके छायावादी युग के वो निबंधकार है, छायावादी युग के वो निबंधकार है। तो आज के लिए हम इतना ही आपको काम देते हैं, आप लोग इसे रट लीजिएगा अच्छे से। एक लेक्चर अभी हिंदी गद्य के इतिहास का हम और भेजेंगे और देंगे, तो उसमें काफ़ी प्रश्न रहेंगे, तो उससे हमारे हिसाब से कंप्लीट तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हिंदी गद्य पद्य का इतिहास जो है बहुत ही विराट है और उसे समेटना थोड़े से चीज़ों में, थोड़े से प्रश्नों में संभव नहीं है। तो हम अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे कि इतना अधिक से अधिक आपको बता सकें कि जो आपके एग्ज़ाम में आपको 10 नंबर दिए जाए। तो अगले लेक्चर में हम आपको हिंदी गद्य के इतिहास पढ़ा करके ख़त्म कर देंगे और उसके बाद जो है हिंदी पद्य का इतिहास चलेगा, 3-4 लेक्चर उसका भी जाएगा। और आशा करते हैं कि जिन बच्चों ने हमसे कहा था कि मैम हिंदी गद्य पद्य का इतिहास कैसे तैयार करें, तो उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी और वो इसी से तैयारी करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज के लिए सभी को मेरा राधे राधे और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, एग्ज़ाम आपका अप्रैल में शुरू होगा, अभी फरवरी ही शुरू हुआ है, फरवरी मार्च 2 महीना है। अब ये अंतिम रूप हम आपको दे रहे हैं, बस आपके एग्ज़ाम्स के लिए अंतिम रूप दे रहे हैं हम। अभी आपके जो एक चैप्टर छूटा हुआ है पद्य का, उस पर इतना ज़्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि व्याकरण आपको पूरा का पूरा नंबर देता है और जितना भी हमने पढ़ाया है उतना ही सफिशिएंट है अगर आप पढ़ लेंगे। लेकिन हम वायदा करते हैं कि हम एक पार्ट जो छोड़े हैं वो और हम आपको पढ़ाएंगे। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के बाद संभवतः हम उस पाठ को पढ़ा के पूरा कर देंगे और फिर पद्य साहित्य का इतिहास ले आएंगे। तो चलिए इस आशा के साथ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, सभी को प्यार भरा राधे राधे।